आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। एक कहानी से समझो, एक हिरन है, उसने कुछ खा लिया है जिससे उसके बॉडी में पॉइजन का इफेक्ट आया है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परेशान है क्योंकि शरीर कमज़ोर महसूस हो रहा है। बच्चों को कैसे पाले, स्वयं को कैसे संभाले, चलते चलते कभी गिर जाती है क्योंकि वो पॉइज़न का असर उसके बॉडी में है। और वो बैठी हुई है बड़े परेशान से, क्या हो रहा है। और वहाँ से एक हाथी गुजरता है। हाथी ने देखा है कि हिरन को, अरे हिरन तो हमेशा फुदकते रहती है, उत्साह में रहती है, ये ऐसी क्यों दिख रही है। हाथी ने उससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों पड़ी हुई हो, क्या हुआ है। तो उस हिरन ने बताया कि ऐसी मेरी हालत हो गई है, ऐसा क्या खा लिया जिससे अंदर बॉडी में भोजन के साथ कुछ ऐसा गया है, ह्यूमन मेड, जो अंदर तकलीफ़ क्रिएट कर रहा है। कोई वायरस गया हो, कोई ऐसी चीज़ गई हो, जो भी हो। अब हाथी ने उसको कहा कि तुम क्या करो, मैंने जो किया वो तुम करो, मेरे मालिक ने मुझे जो बताया वो तुम करो। क्या बताया मालिक ने? बोले महावत ने, जिसने मुझे पाला जब मैं छोटा था, तभी उसने मेरे शरीर पर देखो क्या लिख दिया है। उसकी बॉडी पर लिखा हुआ था कुछ। बोला ये भाषा इंसानी है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, मगर वो लोरी में मुझे सुनाता था। हाँ थी, हाँ है, हाँ होगी, फील थैंकफुल, फील थैंकफुल। तो बोला ये उसका अर्थ है। और जब महावत बूढ़ा हुआ, मैं बड़ा हुआ, महावत धन्यवाद देते रहता था ईश्वर को, और मुझे सिखाते रहता था कि धन्यवाद दो, तुम्हें जानवर बनाया, धन्यवाद दो, मुझे इंसान बनाया। अरे मालिक बता रहा है इसको, हाथी को, ये नहीं तुम जानवर बने हो तो तुम धन्यवाद नहीं दे सकते, तुम जानवर भी हो तो धन्यवाद देना शुरू कर दो। तुम्हें बचपन में ही, हाथी को बचपन में इतना बड़ा बनाया और उसके मालिक को बड़े होकर भी छोटा बनाया। मालिक बड़ा हो गया मगर शरीर फिर भी छोटा है हाथी के सामने। तो जो भी परिस्थिति है उसके लिए धन्यवाद। तुम ऐसे हो, मैं ऐसा हूँ, धन्यवाद। तुम ये कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, उसके लिए धन्यवाद। मैं ये कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो बोला मालिक ने वही सिखाया, वही बता बता कर मुझे बड़ा किया। और मरने के पहले कहा अब तुम जंगल जाओ, अब तुम जंगल जाकर आज़ाद रहो। तो मेरे मालिक ने ये आखिरी आज्ञा दी। अब मैं उस पर चलता हूँ, मैं आनंद में मगन होकर चलता हूँ, आनंद में मगन होकर चलता हूँ, झूमते हुए चलता हूँ। ये तो तुम्हें देखा ऐसे पड़े हुए तो लगा कि क्या रहेगा, इसको बताया जाए। तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी धन्यवाद देना शुरू करो। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे प्यारे से बच्चे हैं, उनके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। तुम अभी भी उठती हो, चलती हो, बीच बीच में गिरती हो, मर चल भी तो पाती हो, तो उसके लिए धन्यवाद दो। अपने पाँव के लिए धन्यवाद दो, धन्यवाद देना शुरू कर दो। तो फिर मैं लौटते वक्त बात करूँगा तुमसे। फिर हाथी उसको बताकर ये चला गया। वापस जब आया तो सीन बदली हुई थी, टोटल सीन बदली हुई है। बच्चों के साथ बड़ी खुश है हिरन, और कई हिरन हैं जो उनके साथ जमा हो गए हैं, बड़ा संग बन गया है, सभी उत्साह में हैं, सभी बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहे, इतना साहस आ गया है। हाथी ने कहा क्या हो गया? बोला जिस दिन तुम ये बताकर गए मेरे अंदर कुछ होने लग गया, धन्यवाद देना शुरू कर दिया। रात तक कई बार ये आया, धन्यवाद धन्यवाद। और फिर मैं सो गई। सुबह में जैसे अंदर कुछ हील हो गया अंदर, क्योंकि वो खुशी की फीलिंग आ गई ना, खुशी की फीलिंग हीलिंग करती है। अंदर कुछ थोड़ा सा भी हिल हुआ तो इंसान का विश्वास बढ़ने लगता है
कुछ हुआ डिफरेंट। रोज तो उठते हैं ना नींद से, आज कुछ नींद में अलग हो गया है, आज कुछ थोड़ा सा सही मगर फर्क आया है। तो मैं उठी और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करने लग गई, जा रही थी और अचानक एक जगह गिर गई। तो पता नहीं क्यों अंदर से विचार आया, गिराने के लिए धन्यवाद, गिराने के लिए धन्यवाद। और फिर वापस चेतना जग गई, फिर मैं उठ गई, खाना लेकर आई, बच्चों को दिया। अब ऐसे जैसे लगा कि जादू की छड़ी मिल गई, अभी जो भी हो मुझे सिर्फ धन्यवाद ही देना है, जादू की छड़ी मिल गई। अब वो वही करने लग गई और बोला ये करते करते क्या हो गया, कई और हिरन आ गए, उनकी मदद मिलने लग गई, मेरी बॉडी स्वस्थ होते रही, देखो आज मैं पूरी स्वस्थ हो गई। तो कहानी में क्या था, हाथी ने जो बताया, फुल थैंकफुल, आप खुद को किस चीज़ से भर रहे हो, फील फुल थैंकफुल। कौन सी चीज़ भरने से हम खुलते हैं, बंद कब होते हैं? कुछ बातें हो जाती हैं जो शरीर पर असर करती हैं, बीमारी के रूप में, थकावट के रूप में, काम के बोझ के रूप में, कभी कोई अलग परिस्थिति होती है, मौसम की वजह से भी कई बार हमें ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जो बीमारी नहीं है, सिर्फ वो मौसम का असर है। पर्यावरण बदलाहट जैसे हो रही है आज इस युग में, तो उसका असर है। मगर बॉडी में ताकत दी गई है, इम्यूनिटी की पावर इंसान के अंदर दी गई है, वो उससे लड़ सकती है। और कौन से खाने खाने चाहिए वो बॉडी बताने को रेडी है, क्योंकि बॉडी ने आज तक जो जो खाया है, डीएनए में है, पूर्वजों ने जो जो खाया है वो सब रिकॉर्ड्स हैं। आपको गाइडेंस देने को बॉडी तैयार है, क्या खाओ क्या मत खाओ। तो उस हिरन के साथ क्या हो गया, वो स्वस्थ हो गई, उसमें पावर आ गया। हाथी ने जो उसको बताया था उसने अप्लाई करके देखा, फिर वो बंद नहीं हुई। जानवर बहुत आसानी से खुल जाते हैं, इंसान बार बार बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। उस प्रेजेंस को खोलना है खाली, आप जो हो, सेंस ऑफ प्रेजेंस, जिंदा होने का एहसास, उसको खोलना है। और खोलने के लिए ही आपको कृतज्ञता के भाव में आना है। और ऐसी कोई हायर वाइब्रेशन है जो तरंग हम ला सकते हैं कृतज्ञता का अभ्यास करके, रिकॉल करके। पहले मैकेनिकल भी लग सकता है, मगर धीरे धीरे देखोगे कि असर होने लग गया, क्योंकि वे शब्द काम करने लग गए, फीलिंग आ गई, आप थैंकफुल फील करने लग गए। ये फीलिंग जो है ना, ये रिजल्ट लाती है। थॉट्स उसको ट्रिगर करते हैं, इसलिए थॉट से स्टार्ट होती है, मगर फीलिंग तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक बार फीलिंग आ गई तो वो चीज़ जैसे कि हो गई, आप निश्चिंत हो जाते हो। फीलिंग आ गई है, ये चीज़ हो गई है, आप वॉच वेट विद वंडर के साथ सिर्फ देखना है, सब कुछ हो चुका, मोक्ष मिल चुका। तो हाथी ने अपने महावत से, अपने मालिक से ये ज्ञान पाया और उसको बचपन से ही यही बताया गया। तो वो कितने आसानी से बड़ा हुआ, इंसानों के साथ रहकर भी उसकी ओरिजिनलिटी नहीं खोई, क्योंकि उसके अंदर अब धन्यवाद के भाव चल रहे। सिंपल सी बातें हैं, ये समझ लो और मुक्त हो जाओ। सर श्री द्वारा पंचार्पण पंचतंत्र कहानी संदेश का लाभ लें। हर शनिवार सुबह 7 बजे YouTube के हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं हमारी सोच और भावनाएं कैसे बनती हैं? क्यों छोटी छोटी घटनाएं हमें दुखी कर देती हैं? क्यों हम कहते हैं मैं परेशान हूं, मैं उदास हूं? अगर आप वाकई इन भावनाओं से मुक्त होकर प्रेम, आनंद और संतोष से भरा जीवन जीना चाहते हैं, तो एनलाइटेंड मास्टर सर श्री द्वारा लिखित अहम ब्रह्मास्मि की ओर, होश नियम, बियॉन्ड पावर ऑफ माइंडफुल लिविंग, यह किताब आपके लिए है। यह पुस्तक आपको जागरूकता की एक नई राह पर ले जाएगी, जहां आप अपने जीवन और दुनिया को सही ढंग से देख पाएंगे। जागरूकता या होश एक ऐसी परिवर्तनकारी शक्ति है जो आपके हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। खुद को समझकर होश बढ़ाने और जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीखने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें।
इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें। सरश्री लिखित अन्य पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। धन्यवाद।